नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अ, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान की नींव को ही हिला देता है। बिल्कुल। इसका नाम है देवी भागवत पुराण। हमारे पास इस महापुराण के शुरुआती अध्यायों का सार है और हमारा मकसद सिर्फ कथाएं सुनना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि शक्ति के उस असली मतलब को समझना है जो शायद हमसे कहीं छिपा रह गया है। और ये कोई साधारण कथा संग्रह नहीं है। वेद व्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ में 12 स्कंद और 318 कथाएं हैं, लेकिन इसकी पहली ही बात चौंका देती है। हाँ, ये कहता है कि जिसे हम सृष्टि का आधार मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे खुद किसी और शक्ति के अधीन है। बिल्कुल। इस ग्रंथ का मूल सिद्धांत ही यही है। ये कहता है कि शक्ति ही ब्रह्मांड का, आप कह सकते हैं, मूल स्रोत है। स्रोत। वो सिर्फ जन्म नहीं देती, वो पालन पोषण भी करती हैं और समय आने पर संहार भी। ये एक ऐसा विचार है जो पूरी पूजा पद्धति को एक नया दृष्टिकोण देता है। तो मतलब त्रिदेव परम सत्ता नहीं है? परम सत्ता नहीं, बल्कि उस परम सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं। अच्छा, तो चलिए इसी विचार को केंद्र में रखकर इस ग्रंथ की यात्रा शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या ये हमारी समझ को बदल पाता है कि सृष्टि क्या है, ईश्वर कौन है और हम इस दिव्य लीला में कहाँ खड़े हैं। तो ग्रंथ की शुरुआत होती है नैमिषारण्य तीर्थ में, जहाँ ऋषिगण सूत जी से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं। हाँ, एक बहुत ही मौलिक प्रश्न कि ये सब शुरू कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया और ये देवी कौन है जिनकी इतनी महिमा है। और सूत जी का जवाब वो किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। सच में। कैसे? वो कहते हैं कि सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, ना आकाश, न धरती, न समय, सिर्फ घना अनंत अंधकार था। और उस अंधकार में चेतना की एक चिंगारी थी, वही आदि शक्ति थी। बिना किसी रूप के? बिना किसी रूप के, बिना किसी गुण के, जिसे निर्गुण और निराकार कहा गया। यहीं पर मुझे पहला झटका लगता है। मतलब हमें हमेशा सिखाया गया है कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, विष्णु पालक है और शिव संहारक। हाँ, यही प्रचलित धारणा है। लेकिन ये ग्रंथ कहता है कि ये तीनों भी उसी आदि शक्ति के संकल्प से प्रकट हुए। अच्छा। ये तो पूरे ढांचे को ही उल्टा कर देता है ना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि सृजन, पालन और संहार के ये जो पुरुष सिद्धांत है वो एक स्त्री ऊर्जा पर निर्भर है। ये क्रांतिकारी विचार है, खासकर उस समय के लिए। और ग्रंथ इसे साबित करने के लिए एक बहुत सुंदर प्रसंग देता है। ब्रह्मा जी का? हाँ, जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का काम सौंपा जाता है तो वे भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। अच्छा। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं पर असफल रहते हैं। तब हार कर वे तपस्या में बैठते हैं। किसके लिए तपस्या करते हैं? उसी आदि शक्ति के लिए। वो उन्हें पुकारते हैं और तब देवी एक दिव्य तेज के रूप में प्रकट होती हैं और ब्रह्मा को सृजन का जो ज्ञान चाहिए वो देती हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक गहरा दार्शनिक संदेश है। ये कहता है कि ज्ञान और कर्म दोनों शक्ति के बिना अधूरे हैं, दिशाहीन हैं। मतलब आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी योजना हो सकती है, लेकिन उसे साकार करने की ऊर्जा, वो प्रेरणा, वो शक्ति से ही आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शक्ति की पूजा करते हैं तो हम सिर्फ एक देवी की पूजा नहीं कर रहे होते, नहीं, बल्कि हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आवाहन कर रहे होते हैं जिसके बिना कोई भी काम संभव ही नहीं है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और ये विचार दूसरे अध्याय में और भी गहरा हो जाता है। जब 12 साल की कठोर तपस्या के बाद देवी ब्रह्मा के सामने प्रकट होती हैं तो उनका स्वरूप देखकर त्रिदेव भी हैरान रह जाते हैं। और यहीं पर वो अपना वचन देती हैं। हाँ, यहीं पर देवी अपना सबसे महत्वपूर्ण वचन देती हैं, जो गीता के प्रसिद्ध श्लोक की याद दिलाता है। वे कहती हैं, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में अवतार लूंगी। वो कहती हैं कि उन्होंने ही पंच महाभूतों को बनाया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ। और सबसे बड़ी बात, वो हर जीव के भीतर आत्मा के रूप में मौजूद हैं। एक मिनट, अगर देवी हमारे भीतर आत्मा के रूप में है तो फिर हम मंदिरों में किसे ढूंढ रहे हैं? सही। ये तो उपासक और उपास्य के बीच की दूरी को ही मिटा देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस ग्रंथ का सार है। ये बाहर से भीतर की यात्रा है। देवी कहती हैं, जो मुझे श्रद्धा से पुकारेगा, मैं सदैव उसकी रक्षा करूंगी। यहाँ पुकारना का मतलब क्या है? कोई कर्मकांड? नहीं, यहाँ पुकारना किसी कर्मकांड का नाम नहीं है। ये अपने भीतर मौजूद उसी दिव्य चिंगारी से जुड़ने की कोशिश है। जब आप मुसीबत में किसी को दिल से याद करते हैं
तो आप असल में अपने भीतर की उसी शक्ति को जगा रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये मुझे हमेशा परेशान करता है। अगर वो दिव्यता, वो शक्ति हमारे अंदर ही है, तो हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों लगता है कि हम उससे मीलों दूर हैं? कौन सा पर्दा है जो हमें खुद से ही अलग रखता है? और आपके इसी सवाल का जवाब हमें तीसरे अध्याय में मिलता है, जो माया के रहस्य को खोलता है। ये शायद इस ग्रंथ का सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। माया यानी भ्रम। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। अगर देवी इतनी करुणामयी हैं, तो उन्होंने हमें भ्रम में डालने के लिए माया क्यों बनाई? हाँ, ये प्रश्न स्वाभाविक है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें एक खेल में डाल दिया जिसे हम हारने के लिए ही बने हैं। क्या ये थोड़ा क्रूर नहीं लगता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन ग्रंथ इसे एक अलग नजरिए से देखता है। देवी स्वयं कहती हैं, मैंने ही माया को जन्म दिया है। अच्छा। ये शब्द बहुत गहरा है। योग का अर्थ है जुड़ना और माया का अर्थ है भ्रम। अच्छा, योग माया। तो वह वही शक्ति है जो भ्रम पैदा करती है, और वही अकेली शक्ति है जो उस भ्रम से निकालकर परमात्मा से जोड़ भी सकती है। मतलब समस्या और समाधान दोनों का स्रोत एक ही है? बिल्कुल, ये एक दिव्य विरोधाभास है। ग्रंथ ये संकेत दे रहा है कि आप अपनी बुद्धि से या अपनी ताकत से माया से नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि खुद माया का एक हिस्सा है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है माया के स्रोत के आगे समर्पण कर देना। समर्पण। हाँ, जब नारद मुनि देवी से पूछते हैं कि इस जाल से कैसे निकलें, तो देवी का उत्तर बहुत सरल है। वे कहती हैं, जब कोई व्यक्ति निश्चल मन से प्रेम और श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करता है, तो मैं खुद उसका हाथ पकड़कर उसे इस सागर से पार ले जाती हूँ। तो ये एक तरह का भरोसा है, ये मानना कि जिस शक्ति ने ये ब्रह्मांडीय खेल बनाया है वही इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। हाँ, ये हमारी यात्रा को एक संघर्ष के बजाय एक लीला या एक नाटक जैसा बना देता है। सही कहा ना? हाँ, और हर नाटक को चलाने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है। बिल्कुल। यहीं से चौथे अध्याय की शुरुआत होती है, जहां सृष्टि की व्यवस्था बनाई जाती है। देवी के आदेश पर त्रिदेव एक सभा करते हैं ताकि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक कॉस्मिक संविधान बनाया जा सके। धर्म के स्तंभ। हाँ, धर्म के स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। और यहीं पे 4 युगों की रचना भी होती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये बताया जाता है कि हर युग में धर्म का स्तर गिरेगा और कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा। ये सुनने में थोड़ा निराशाजनक लगता है। लगता तो है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ संदेश भी है। अध्याय ये सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, युग कोई भी हो, देवी की शरण का मार्ग हमेशा खुला रहता है। सत्य, क्षमा, दया, ये गुण किसी युग के मोहताज नहीं हैं। अच्छा। ये आत्मा में देवी के जागरण के संकेत हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि देवी उन्हें भी तुरंत स्वीकार कर लेती हैं जो अपनी गलतियां मानकर भक्ति के मार्ग पर लौट आते हैं। यहाँ पश्चाताप की शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। अब तक हमने बड़े बड़े दार्शनिक सिद्धांतों की बात की है, मतलब सृष्टि की रचना, त्रिदेवों की भूमिका, माया का रहस्य। लेकिन ये सब एक आम इंसान के जीवन में कैसे लागू होता है? क्या ये ज्ञान सिर्फ ऋषियों और मुनियों के लिए है? की कथा है। वो कोई बड़ा तपस्वी नहीं है, नहीं कोई ज्ञानी। वो बस एक साधारण इंसान है जो अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। लेकिन उसके मन में देवी के प्रति अटूट श्रद्धा है। बिल्कुल, अटूट श्रद्धा। चलिए, इस कहानी पर थोड़ा रुकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग वही हैं। हम तपस्या करने जंगल नहीं जा सकते। सही बात है। तो वो गृहस्थ ऐसा क्या करता है? वो कुछ खास नहीं करता। वो बस अपने हर काम को देवी को समर्पित करता है। वो अपनी पूजा में आडंबर नहीं करता, बस सच्चे दिल से उन्हें याद करता है। और उसकी इसी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर देवी उसे दर्शन देती हैं। जब वो देवी से पूछता है कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर इतनी कृपा क्यों, तो देवी एक बहुत गहरा उपदेश देती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहते हैं, मेरा अनुग्रह किसी कर्म फल के हिसाब से नहीं मिलता। मैं ये नहीं देखती कि तुमने कितने यज्ञ किए या कितने मंत्र पढ़े। मैं केवल हृदय का प्रेम और समर्पण देखती हूँ। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि दिव्यता को कर्मों से तौला नहीं जा सकता। आपका विश्वास, आपकी नियत ही सबसे बड़ा साधन है। ये बात तो आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां लोग अक्सर सोचते हैं कि धर्म का मतलब महंगे कर्म कांड या दिखावा है। बिल्कुल। ये कथा कहती है कि एक आम इंसान अपने काम में ईमानदारी और दिल में श्रद्धा रखना किसी भी बड़ी पूजा से बढ़कर हो सकता है। बिल्कुल।
और छठे अध्याय में ये यात्रा अपने शिखर पर पहुंचती है। सूत जी कहते हैं कि जब भक्त पूरी तरह से देवी की स्तुति में डूब जाता है तो उसे ये एहसास होता है कि देवी कहीं बाहर नहीं है, हाँ, कि देवी कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने ही मन के भीतर प्रकट हुई हैं। तब उसका हर काम पूजा बन जाता है, उसका हर शब्द मंत्र बन जाता है, उसका पूरा जीवन ही एक उपासना बन जाता है कि ये सब क्यों रचा गया। हाँ, वे कहती हैं कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना एक खेल के रूप में की ताकि जीव अनुभव से सीखकर खुद को पहचान सके। मतलब ये संसार एक पाठशाला है। पाठशाला है और हर सुख दुख एक पाठ है। जिसने जीवन की चुनौतियों को सिर्फ पीड़ा समझा वो इस खेल में उलझ गया और दुखी होता रहा, और जिसने इसे शिक्षक समझा वो मुक्त हो गया। उसने समझ लिया कि ये सब उसी की चेतना का विस्तार है। तो इस ग्रंथ को सुनने या पढ़ने का असली फल क्या है? क्या सिर्फ इन कहानियों को जान लेना काफी है? ग्रंथ के अनुसार बिल्कुल नहीं। इसका असली फल इसे जीवन में उतारने से मिलता है। अच्छा, देवी की कथा तभी सार्थक है जब वो हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में और हमारे रिश्तों में दिखाई दें। जब हम दूसरों में उसी देवी का अंश देखने लगते हैं तब ये ज्ञान सार्थक होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो देवी भागवत पुराण हमें शक्ति को सिर्फ मंदिरों में स्थापित एक मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि अपने भीतर धड़कती हुई चेतना के रूप में पहचानने की यात्रा पर ले जाता है। ये एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। और ये अंत में एक बहुत गहरा सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। क्या हम इस जीवन को रोजमर्रा के संघर्षों का एक सिलसिला मानते रहेंगे या हम इसे देवी की एक सुंदर लीला समझकर हर अनुभव में कुछ सीखने और आनंद लेने की कोशिश करेंगे? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या हम शक्ति को बाहर खोजते रहेंगे और अपने भीतर बैठी उस अपार दिव्यता को अनदेखा करते रहेंगे? ग्रंथ के अंत में कुछ बहुत ही व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए हैं जो शायद हमारे श्रोताओं के काम आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे हर दिन बस कुछ पल मौन में बैठें और बाहरी शोर के बजाय अपने भीतर की आवाज सुनने की कोशिश करें। दूसरों के प्रति करुणा और सेवा को ही सच्ची पूजा समझे, क्योंकि हर जीव में वही शक्ति विराजमान है। सही बात है। और अपने निर्णयों का आधार डर या लालच को नहीं बल्कि सत्य और प्रेम को बनाएं। तो अंत में यही कह सकते हैं? अंत में देवी भागवत केवल एक पुराण नहीं है, ये आत्मा के जागरण का एक मैनुअल है। और अगर इसे सही मायने में समझा जाए तो ये हमारे साधारण से जीवन को भी एक असाधारण उत्सव में बदल सकता है। जय देवी माँ।